सो हेलो गाइस, हम वापस से आ गए हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का आगे पढ़ने के लिए। तो अगर आपने पहले का नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके हमारी पिछले वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइक्रोब्स क्या है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ ही काम करते हैं, हमारे लिए बीमारी ही सिर्फ देते हैं। वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल भी हैं। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनमें से ही कुछ है। एक तो है हमारे लिए बेवरेजेस। आप सोच रहे हो ये बेवरेजेस क्या होता है। और एक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो आप जानते ही होंगे। तो अब बात करते हैं बेवरेजेस की। बेवरेजेस मीन्स वही, अगर वाइन हो गया, बियर हो गया, ठीक है। तो बेवरेजेस बेवरेजेस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये माइक्रोब्स करते कैसे हैं। माइक्रोब्स में एक होता है यीस्ट, ठीक है। यीस्ट यीस्ट क्या करता है, ये बेवरेज बनाने में हेल्प करता है। बेवरेजेस में क्या क्या आ जाते हैं, हमारा आ गया वाइन, आ गया बियर, आ गया रम, आ गया ब्रांडी, आ गया। ये सारे बेवरेजेस हो गए हमारे, ठीक है। और ये जिस इंडस्ट्री में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ब्रूअर्स इंडस्ट्री, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री में बोलते हैं, ब्रूअर इंडस्ट्री, ठीक है, ब्रूअर्स इंडस्ट्री। तो जहाँ भी आपको ये ब्रूअर्स वर्ड दिखता है तो इससे समझ लेना कि ये बेवरेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रूअर्स इंडस्ट्री। तो ये यीस्ट में हमने लास्ट में देखा था वीडियो में, क्या था वो, एक फंजाई था, सैकेरोमाइसिस। आपको याद होगा, अगर आपको याद है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी के बारे में मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या है सैकेरोमाइसिस। इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रूअर्स यीस्ट। अब ब्रूअर्स यीस्ट से तो आप समझ ही रहे हो कि इसको ब्रूअर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन के हिसाब से फिर ये क्या बनता है, अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल मतलब बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स वही वाइन, बियर, रम, ब्रांडी, ये सब क्या हो गए हैं हमारे बेवरेजेस। और जो जिस इंडस्ट्री में ये बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ये यीस्ट कैसा है, ये फंजाई है, ठीक है। और क्योंकि हमें ये बेवरेजेस जो होते हैं वो हमें लार्ज स्केल पे बनाने होते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक बर्तन में इनको ग्रो करवाते हैं। किनको, यीस्ट को। यीस्ट को ग्रो करते हैं। उन बर्तन को क्या, बड़ा बड़ा पतीला होता है, पतीले को क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स, इसमें क्या करते हैं हम, माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। आपने देखा होगा फर्मेंटेशन फैक्ट्री भी देखा होगा जहाँ पे या ये दारू वारू बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बेवरेजेस का। अब हम बोलेंगे कि ये वाइन, बियर, रम, ब्रांडी ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो ये अल्कोहल परसेंटेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। और ये जो हम बेवरेजेस को क्लासीफाई करते हैं ना, वो क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि माल्टेड सीरियल्स हो गए, ठीक है, या फिर फ्रूट जूसेस हो गए। इनसे हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल तैयार करते हैं, बेवरेजेस तैयार करते हैं, ठीक है। और इनका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे और प्रोसेस के बेसिस पे। प्रोसेस में क्या हो गया, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है इनका जिससे हम बेवरेजेस को बनाते हैं। और बनाता कौन है, यीस्ट। कौन सा यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अब ये याद रखना कि ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये पूछता ही पूछता है, बियर हो गए और वाइन हो गए, ये कैसे बनेंगे, ये बनेंगे विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है बनाने का, बट ये विदाउट डिस्टिलेशन बनेगा। कौन कौन सा, बियर और वाइन। और विद डिस्टिलेशन क्या है, कौन कौन से हैं, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। विद डिस्टिलेशन हो गए, जैसे हमारे हो गए ब्रांडी हो गए, और क्या हो गया, रम हो गया, ठीक है। ये सारे किससे बनते हैं, विथ डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस इनमें होता है। और विदाउट डिस्टिलेशन क्या होता है, बियर और वाइन। समझ आ गया, एकदम क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा बेवरेजेस का
ठीक है, ये मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना और इसको याद ही कर लेना, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कौन से, एंटीबायोटिक्स पे। हमने दो पढ़ा था ना, कि एक तो हो गया हमारा बेवरेजेस और एक हो गया एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नाम से आपको क्या लग रहा है, क्या लगता है, बताओ 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 बताओ, क्या लगता है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, और बायोटिक्स मीन्स लाइफ। ठीक है, तो अगेंस्ट लाइफ किसके लिए? माइक्रोब्स के लिए, दूसरे माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनके लिए। बट ह्यूमन के लिए क्या हो गया? ये ह्यूमन के लिए हो गया प्रो लाइफ। मैं कुछ एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप ये मत समझना कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या फिर ये सब आने वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। प्रो लाइफ मीन्स जो लाइफ को सपोर्ट करे, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। बट एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ किसके लिए हो गया? ये किसके लिए हो गया? माइक्रोब्स के लिए। तो आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर, क्या था उनका नाम? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या कर रहे थे? ये रिसर्च कर रहे थे। ये रिसर्च किस पे कर रहे थे? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस, इस पे ये क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। फिर ये रिसर्च को कंटिन्यू नहीं किया और फिर ये कहीं चले गए, घूमने चले गए या कहीं भी चले गए होंगे। फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके जो डिशेस थे उन पे ये कुछ मूल्स थे। कौन थे इस पे? मूल्स। मूल्स क्या होते हैं? ये एक तरह का फंजाई ही है। ठीक है, क्या है ये? फंजाई। कुछ मूल्स थे, ग्रो कर रहे थे, और इन्होंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की कि इन मूल्स के आसपास चारों तरफ ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं थे। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो थे, स्पेलिंग देख लेना, गलती से हो गया, स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहे थे या वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो इन्होंने देखा कि जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मैं तो ये तो जो मेरा वो डिश था, ये डिश है, कोई भी बर्तन मान लो, ये डिश है, इस पे मैं तो स्टेफाइलोकोकस पे ही ये कर रिसर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये मूल्स आ रहे हैं, तो ये स्टेफाइलोकोकस उतना दूर है ही नहीं जहाँ पे भी ये मूल्स ग्रो कर रहे हैं। तो इनको लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि स्टेफाइलोकोकस उधर है ही नहीं, कुछ तो बात है। तो फिर इन्होंने और रिसर्च किया, तो इनको पता चला कि ये मूल्स जो है ना, ये मूल्स जो हैं वो एक केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं। उस केमिकल का नाम दिया इन्होंने पेनिसिलिन। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये क्या है? इन्होंने देखा कि ये पेनिसिलिन रिलीज़ कर रहे हैं ये मूल्स, जिसके कारण स्टेफाइलोकोकस इनके सामने ग्रो कर ही नहीं रहा है इनके आसपास। तब इनको लगा कि ये पेनिसिलिन एज अ जहर काम कर रहा है। किसके लिए? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के लिए। तो फिर इन्होंने बोला कि ये है हमारा एंटीबायोटिक्स, मीन्स अगेंस्ट लाइफ। और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो क्या कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। और इन अब आप बोलोगे कि इनको पेनिसिलिन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो मूल्स थे ना, वो मूल्स का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये क्या है? यीस्ट है, फंजाई है ये मूल्स। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं, पेनिसिलिन, जो कि एज ए एंटीबायोटिक काम कर रहा है। किसके लिए? स्टेफाइलोकोकस के लिए। अब इन्होंने तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम कर दिया। अब दो बंदे और आए, एक तो थे अर्नेस्ट चेन और एक थे हॉवर्ड फ्लोरे। इन्होंने क्या किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या किया कि उस एंटीबायोटिक्स, इस पेनिसिलिन का 100% इफेक्ट को डिस्कवर किया।
100% ये इफेक्टिव कैसे हो सकता है? मतलब ये पेनिसिलिन जो था, इन्होंने तो सिर्फ देखा कि हाँ ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बट इनका 100% इफेक्ट कि और क्या क्या ये कर सकता है, वो कौन किया था इन्होंने? अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इसलिए ये एंटीबायोटिक्स जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स को हेल्प कर रहे थे वुंड पे लगाने के लिए, मतलब जो भी जख्मी हो रहे थे ना, तो वो यूज़ कर रहे थे ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसके कारण हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे को क्या मिला? नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन तीनों को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया, सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ से। ठीक है, समझ आ रहा है इतना दूर? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा? बेवरेजेस के बारे में पढ़ा और एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, जो कि माइक्रोब से निकलते हैं और जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें, मैं बताऊंगा। मैं वीडियो भी लाऊंगा उससे रिलेटेड, अगर मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो में ही बताने लायक है तो। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरा बायो कवर करूंगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा आप इजीली क्रैक कर पाओगे। बायो का जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा और वीडियो में ही मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।